अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शहाबुद्दीन वंस अगेन एक और नए लेक्चर के साथ। हाँ बेटा, आज हम जो है ना पढ़ने जाएंगे बेटा वो लास्ट टाइम केमिस्ट्री के वो डेफिनेशन में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो है ना एलिमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट है क्या चीज़, सही है, कौन से जो है ना नेचुरल एलिमेंट है हमारे पास, कौन से जो है ना आर्टिफिशियल एलिमेंट है, सही है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो, हेडिंग लगा दो बेटा। वो सबसे पहला वाला जो है ना आज का हमारा जो हेडिंग है वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने जो है ना पहले लेक्चर में भी कहा था कि हमने इसको तीन में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम सॉलिड की जो है ना कंपोजिशन के बारे में पढ़ लें, सॉलिड हमारे पास जो सॉलिड मैटर है तो उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा ग्लूकोज का। और ग्लूकोज आपको पता है कि इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C6H12O6, ठीक है बेटा। मतलब यहाँ पर C से मतलब है कि कार्बन और H से मुराद है बेटा हाइड्रोजन और O से हम ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे पता चला कि सॉलिड में मैंने एक एग्जांपल ले लिया और उसमें जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है ना एक उसकी कंपोजिशन है। अगर मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तो मैं जो है ना ग्लूकोज बना सकता हूँ, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है NaCl। फार्मूला यूनिट क्या है आगे आप लोग इसी चैप्टर में जो है ना समझोगे। और इसकी जो है ना सोडियम Na से हमें पता चलता है कि ये सोडियम से बना है और Cl से हमें पता चलता है कि ये किससे बना है बेटा, क्लोरीन से। अगर हम इसी तरह जो है ना किसी दूसरे एलिमेंट के मतलब दूसरे मैटर के किसी दूसरे स्टेट के बारे में पढ़ें तो दूसरा स्टेट हमारे पास है बेटा लिक्विड। और लिक्विड में हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, यानी इट्स मीन कि H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। अगर मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो मैं वाटर बना सकता हूँ, ठीक है बेटा। दूसरे हम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं एसिटिक एसिड की, विनेगार। और इसका जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH, यानी यहाँ पर C से मतलब है कार्बन और H से मतलब मुराद है मेरा हाइड्रोजन और O का मतलब है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी जो है ना हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं और बनता ये है। यहाँ पर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं और बनता जो है ना एसिटिक एसिड है। इस दोनों की जो है ना प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का स्टेट भी अलग है। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, सही है बेटा। तो इस नंबर के बेस पे जो है ना अलग अलग कंपाउंड हम बना सकते हैं, ठीक है। गैस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गैस। आप लोग को पता है बेटा कि गैस में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है बेटा। तो मीथेन का हमने एक एग्जांपल ले ली, जो घरों में हम नेचुरल गैस जो है ना इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला है CH4। यहाँ पर C से मतलब है बेटा कार्बन और H का मतलब है क्या, हाइड्रोजन, क्लियर। दूसरा हम किसी दूसरे गैस को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला है CO2, कार्बन, 2 ऑक्सीजन को डाई कहते हैं और ऑक्सीजन जब किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो उसका नेम हम ऑक्साइड की शक्ल में लिखते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर C से मतलब है कार्बन और O का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैटर के टाइप से कितने हैं, फिर उसमें चेंजेस किस तरह आती है, फिर उसकी प्रॉपर्टी किस तरह आती है, और आज हमने ये भी पढ़ लिया कि उसकी जो है ना कंपोजिशन क्या है। तो सॉलिड का अपना कंपोजिशन होता है, लिक्विड का अपना होता है और गैस का अपना होता है। साथ साथ में जो है ना केमिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जो एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल सतह पे जो इदारा है उसका नाम है बेटा IUPAC। यही हमारे पास जो है ना लॉ और प्रिंसिपल है। IUPAC का जो है ना फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी का मतलब है प्योर, एंड ए का मतलब है अप्लाइड, और सी का मतलब है क्या, केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जो भी जो है ना साइंटिस्ट कुछ ना कुछ रिसर्च करता है बेटा, तो जब ये लोग जो है ना उस रिसर्च को इंटरनेशनल सतह पे अप्रूव नहीं करते, मतलब इसको अप्रूवल नहीं देते कि हाँ यही बात जो है ना इस फलाना साइंटिस्ट ने की ये ठीक है या गलत है, तब तक जो है ना लोग इसको नहीं मानते। तो इनको मानने के बाद कोई भी जो है ना चेंजेस हम केमिस्ट्री में ला सकते हैं, कोई नई चीज़ जो है ना हम उसमें दरियाफ्त कर सकें, और वो कोई एलिमेंट हो या कोई केमिकल हो जो भी हो, लेकिन आप जो है ना ये जब इसको मान लें तो उसके बाद जो है ना आप वो आगे बुक्स में भी आता है और वो जो है ना फिर लोग उसको जो है ना पूरी दुनिया मानती है। तो यहाँ पर जो है ना बेटा केमिस्ट्री का डिफिनीशन ख़त्म होता है। हमने पढ़ा कि मैटर क्या है, उसमें चेंजेस किस तरह आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह है, और उसमें जो है ना कंपोजिशन क्या है, और लास्ट में जो है ना लॉ और कानून हमारे पास IUPAC है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और उसका नाम है बेटा एलिमेंट। What is element? The pure form of matter which cannot be broken down into simpler substance by any ordinary physical or chemical method. Definition हम कुछ यूं लिखते हैं बेटा, the pure form of matter which cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical method is called element. इसका मतलब क्या है बेटा, समझो अच्छी चीज को, बहुत अच्छे से समझ आएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स कंसिडर ये एक फैन है, सही है बेटा, और यहां पर जो है ना हम एक चेयर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर जो है ना हम एक गोल्ड ब्रिक लेते हैं, गोल्ड ब्रिक, फैन, और ये हमारे पास चेयर, ठीक है, और कुछ ना कुछ जो है ना कॉपर वायर लेते हैं, कॉपर वायर। अभी आपसे कोई पूछे कि इनमें मैटर कौन सी है, तो आपने कहना ये भी वजन रखते और जगह गिरते, ये भी मैटर है, चेयर भी जो है ना वजन रखते और जगह गिरते, ये भी मैटर है, गोल्ड ब्रिक भी जो है ना वजन रखती है और जगह घेरती है, ये भी जो है ना हमारे पास एक मैटर है, और कॉपर वायर जो है ना ये भी वजन रखती है और जगह घेरती है, तो ये भी एक मैटर है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें एलिमेंट कौन से है बेटा, तो फिर चारों जो है ना हमारे पास एलिमेंट नहीं है। हमारे पास गोल्ड जो है ना ये एलिमेंट है और कॉपर जो है ना ये एलिमेंट है। क्यों ये एलिमेंट नहीं है बेटा, जब मैं इस पंखे को जो है ना खोलता हूँ या तोड़ता हूँ तो उससे जो है ना मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिलती है। यानी मैं इस फैन को जो है ना वो काटता हूँ किसी भी फिजिकल मेथड से, या मैं जो है ना उसको हथौड़े से मारता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है ना पीसेस में कन्वर्ट करता हूँ, तो उससे मुझे क्या क्या मिलती है। एक मुझे मिलता है बेटा आयरन मिलेगा, इसके अंदर कॉपर का कॉइल होता है, कॉपर मिलेगा, ठीक है बेटा। इसके कुछ जो है ना रबड़ भी मिलेगी, रबड़ पीसेस, रबड़, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ प्लास्टिक के भी जो है ना चीज़ें मिलेगी, प्लास्टिक भी मिलेगा बेटा। तो अभी आप लोग जो है ना देखो, इनको मैंने तोड़ा लेकिन मुझे अलग अलग और चीज़ें मिली। एम आई क्लियर बेटा? तो ये प्योर फॉर्म नहीं, ये इम्प्योर फॉर्म है। हम कहते हैं कि द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मादे की खालिस किस्म को, जिसको अगर मैं फिजिकली भी तोड़ना चाहूँ, यानी किसी हथौड़े से, या केमिकली तरीके से, मतलब कुछ केमिकल, कुछ एसिड, कुछ रिएक्शन के जरिए से जो है ना मैं इसको तोड़ना चाहूँ, लेकिन वो मजीद नहीं टूटेगा, तो वो जो चीज़ है वही चीज़ मुझे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कॉपर को जो है ना ले लूँ, तो कॉपर को मैं जो है ना काट दूँ तो ये और
वही कॉपर मिलेगा। फिर मैं इसको काट दूं तो फिर वही कॉपर मिलेगा। फिर मैं इसको मजीद छोटा कर लूं फिर भी वही कॉपर मिलेगा। फिर भी मैं छोटा कर लूं फिर वही कॉपर मिलेगा। अगर मैं गोल्ड को देख लूं बेटा और गोल्ड की मैं जो है ना पीसेस निकालूं, गोल्ड को मैं छोटा कर लूं तो इसी में जो है ना हमारे पास छोटे गोल्ड में भी जो है ना वही गोल्ड के एटम होंगे और बड़े गोल्ड में भी जो है ना वही गोल्ड के एटम होंगे बेटा। मतलब मैं इसको जितना भी छोटा कर लूं वही चीज मुझे बार बार मिलेगी, वही चीज मुझे बार बार मिलेगी। तो गोल्ड और कॉपर जो है ना ये मेटल की खालिस किस्म है, बिल्कुल प्योर फॉर्म है। तो इसको मैं मेटल वो एलिमेंट कह सकता हूं। अदरवाइज इसको और इसको मैं जो है ना एलिमेंट नहीं कह सकता। चारों जो है ना हमारे पास मैटर है, लेकिन ये चारों जो है ना हमारे पास एलिमेंट नहीं है। कीप इन माइंड बेटा, एवरी मैटर इज नॉट एलिमेंट। हर एक मैटर जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास मैटर है। तो ये जुमला अपने साथ जो है ना किसी साइड पे लिखो नोटबुक में कि एवरी मैटर इज नॉट एलिमेंट बट एवरी एलिमेंट इज मैटर। हर एक मादा जो है ना वो एलिमेंट नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट हमारे पास जो है ना वो मैटर है। एम आई क्लियर बेटा? अगर आपने इसको तोड़ दी ना और ये चीजें मिली तो ये पूरा का पूरा फैन ये मैटर है, एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज अभी मैं आयरन को तोड़ूंगा तो वही आयरन मिलेगा, तो आयरन एक एलिमेंट है अकेला, कॉपर एक एलिमेंट है अकेला, बाकी रबड़ और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो है ना हमारे पास कंपाउंड में आते हैं। वो आगे की जो है ना 1-2 लेक्चर के बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि बेटा द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड इज कॉल्ड element. Am I clear? There are 118 element in the periodic table. Periodic table में तकरीबन 118 एलिमेंट है बेटा। अभी तो बहुत जो है ना रेफरेंस बुक्स में या हम इस तरह भी जो है ना कह सकते हैं कि लोग कहते हैं या साइंटिस्ट का दावा है कि अभी तो 125 के करीब कुछ बुक लिखते हैं ना कि है, लेकिन अभी तक जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो होता है, जो चार्ट ऑफ एलिमेंट होता है, तो उसमें जो है ना 118 के लिए जगह है और वो 118 एलिमेंट के बेस पे जो है ना उसको बनाया गया है। तो अभी तक जो है ना वो मतलब लो लेवल पे हम बच्चों के लिए जो है ना यही कंसिडर करते हैं कि 118 एलिमेंट है, लेकिन अभी इसकी तादाद जो है ना बढ़ गई है। आउट ऑफ 118 इस 118 एलिमेंट में हमारे पास कुछ जो है ना, समझो इसको अच्छा, 92 हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एंड द रिमेनिंग 26 आर आर्टिफिशियल। ठीक है बेटा? और आर्टिफिशियल एलिमेंट वो होते हैं बेटा जिसको मतलब ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल मेथड है, लेबोरेटरी में बनते हैं। उसमें मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं उस एलिमेंट का। आर्टिफिशियल एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं हमारे पास है पोलोनियम, ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास है रदरफोर्ड मेंडेलिवियम, ठीक है, और फ्रैंक्शियम, एस्टेटीन एटसेट्रा। ये हमारे पास जो है ना ये आर्टिफिशियल है। बाकी जितने भी जो है ना, और उसके अलावा और भी है तकरीबन, ये तो मैंने 4 लेकर 26 के करीब जो है ना ये आर्टिफिशियल है। एंड द रिमेनिंग इज नेचुरल। और नेचुरल में आप लोग जो है ना एग्जांपल ले सकते हो नेचुरल एलिमेंट का। उसमें हमारे पास जो है ना एग्जांपल आते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है उसमें हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा हम ये भी कह सकते आयरन एटसेट्रा। ये हमारे पास जो है ना ये नेचुरली है। कुछ एग्जांपल जो है ना हम पीरियोडिक टेबल में जो है ना एलिमेंट को कहते हैं कि उसमें जो है ना फिर कुछ सॉलिड एलिमेंट है, कुछ जो है ना हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, कुछ हमारे पास जो है ना वो गैसेस की स्टेट में है। एक अनदर तरीके से जो है ना एलिमेंट को क्लासिफाई के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के नेचुरली कौन कौन से और सिंथेटिक या आर्टिफिशियली कौन से हैं। एक और तरीके से जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में बेटा।
तो एक और तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट को 3 पे डिवाइड किया है, टोटल 118 एलिमेंट है। इसमें से जो है ना 91 या कुछ किताबें लिखती 92 वो हमारे पास मेटल है, 20 के करीब जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो नॉन मेटल है, और 7 जो है ना वो हमारे पास मेटलॉइड है। तो 91 और हमारे पास जो है ना वो मेटल, 20 हमारे पास नॉन मेटल, और 7 जो है ना वो हमारे पास मेटलाइड है। मतलब 91 और 7 98 100 118, टोटल 118 बनते हैं। किस तरह प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड किए? आप लोगों ने जो है ना लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा बेटा कि मेटल वो होती है जिसमें जो है ना करंट पास होती है, जिसमें जो है ना हीट पास होती है, जिसको मैं जो है ना हथौड़े से मारता हूँ तो उसकी शीट बनते हैं। जो हमारे पास मेलिएबल होती है, जो डक्टाइल होती है, जो सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब है कि मैं उसको जो है ना हथौड़े से मारता हूँ तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। जिसको हम जो है ना फ्रेशली कट करते हैं तो वो शाइनिंग जो है ना वो शो करती है, मतलब रिफ्लेक्शन जो है लाइट को जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं, शाइनिंग सी करते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी एलिमेंट में पाई जाए वो हमारे पास मेटल है। अपोजिट टू मेटल, नॉन मेटल में जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल के है वो सारे नॉन मेटल में नहीं होंगे। मतलब नॉन मेटल जो है ना ये हमारे पास कंडक्टर नहीं होगा, ना इसमें हीट पास होगी, ना इसमें जो है ना करंट पास होगी। एक नॉन मेटल में जो है ना इसको जब मैं हथौड़े से मारता हूँ तो इसकी शीट नहीं बनता, ये टूट जाएगा। नॉन मेटल जो है ना हमारे पास रिंगिंग साउंड नहीं, वो डब डब की साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो है ना नॉन मेटल जो है ना हमारे पास हम इसको जब हीट देते तो ये जल जाता है, ये जो है ना मेलिएबल नहीं होता, मतलब ये नहीं पिघलता। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना नॉन मेटल की है। और मेटलाइड वो है कि बेटा जो कभी मेटल की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। मोस्टली मेटलाइड को हम जो है ना इलेक्ट्रिकल वो जो चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। टीवी वगैरह, कंप्यूटर का जो हम कहते हैं मदरबोर्ड जो होता है वगैरह, चिप्स वगैरह, इस सब में जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अपने साथ इसकी नोट कर लो। मेटल में हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा सोडियम, ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है बेटा। लिथियम, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, वो हमारे पास मेटल है। कैल्शियम मेटल है, एटसेट्रा। बस इतने काफ़ी है। आगे जो है ना आप जो तीसरे चैप्टर में जाओगे पीरियोडिक टेबल, वहाँ पर जो है ना इस पर डिटेल बात होगी। मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास ये सारे जो है ना मेटल होते हैं, ठीक है बेटा। आप मेटल में जो है ना वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर इज गोल्ड इज अ बेस्ट कंडक्टर। आयरन का भी आप लिख सकते हो, एटसेट्रा। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी है ना वो हमारे पास मेटल है, ठीक है बेटा। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी हमारे पास जो गैसेस होती है ना एलिमेंट जो गैसेस फॉर्म में है वो हमारे पास मोस्टली वो हमारे पास नॉन मेटल। कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल है, एटसेट्रा। और मेटलाइड में हमारे पास आते हैं गैलियम, आर्सेनिक, सी। इसके अलावा जो है ना जर्मेनियम, एंटीमनी एटसेट्रा। तो एक और तरीके से जो है ना एलिमेंट को इस तरह से क्लासिफाई किया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है ना एलिमेंट का टॉपिक खत्म होता है बेटा। काइंडली इसको अच्छे से जो है ना सोच समझ से ध्यान के साथ जो है ना इसको देखो, इसको अपने साथ नोट कर लो। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम।